हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आलू बखारे की आप घर में चटनी बना सकते हैं। मज़ेदार सी और तीखी सी चटनी आपकी रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी बताऊँगी और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स जाने हैं वो भी साथ साथ बताती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, हमें सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। चले आज की वीडियो बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने जो है वो आधा पाव, ये देखिए, आलू बखारा ले लिया। उसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था सिर्फ हाफ़ कप पानी के बीच में। तो हाफ़ कप पानी के बीच में भिगोने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो गया और इसकी जो पानी है उसकी भी, ये देखिए, थिक सी एक हमारा बन गया पेस्ट नुमा। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्या क्या चीज़ें डालनी हैं और किस तरीके से बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन हमने हाफ़ कटोरी शुगर ले लिया और हम अब स्टार्ट करते हैं। किसी पैन में आपने इस सारे मिक्सचर को डाल देना है और डालने के बाद इसके बीच में पानी की क्वांटिटी बताते हैं कितनी जानी है। सिर्फ हाफ कप, जो हम एक छोटी सी कटोरी जो है वो पानी जाएगा, यानी कि टोटल हाफ कप में भिगोया था और थोड़ा सा और पानी डालना है क्योंकि पकना भी अभी इसने, तो इसलिए और पानी ऐड किया था। अब इसके बीच में सोल्ट जाएगा, ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम सोल्ट। और अब जाएगी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। और इसके बीच में अब कुछ नहीं जाएगा। अभी हम इसको फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। ये सारे पानी के बीच में अच्छे तरीके से पक जाए और नमक और जो लाल मिर्ची पाउडर है वो हल हो जाए, इतना इसको पकाना है इस तरीके से। ये रखें, अब हमने इसको फ्लेम हाई के ऊपर इसको हम पका रहे हैं। तो जब इसको उबाला आ जाएगा तो उबाला आने के बाद हम इसके बीच में शुगर ऐड करेंगे। आप जब बाद में जब रेडी हो जाए तो उसके ऊपर गार्निश के लिए आप ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट। आप जो भी पसंद करते हैं, बादाम किशमिश, उसको भिगो दें, उसके बाद छिलकों को रिमूव करके स्लाइसेस में काट के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये जैसे गर्मियों का सीज़न होता है तो गर्मियों में खाया नहीं जाता, ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं, तो इसलिए आप गर्मियों में ड्राई फ्रूट ना यूज़ करें, सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको एक दो उबाले आ जाएंगे तो हम इसके बीच में अपनी शुगर ऐड करेंगे और उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या और कितनी मिनट तक इसको पकाना है। अब 2-3 बॉयल आने के बाद हमने इसको 1-2 मिनट हल्की आंच पे पकाया है ताकि मिर्चों का कच्चापन मर जाए। उसके बाद अब हम इसको शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। तो आप शुगर ज़्यादा मत ऐड करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी भी हो जाएगी, खट्टी मीठी आपको अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, अभी हमने शुगर ऐड की है तो ये थिक होना शुरू हो गया। तो इसको इतना पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और सारा एक जैसा हो जाए, पानी इसमें से ड्राई हो जाए। तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकेंगे, दरमियानी आंच पर आपने पकाना है इसको। तो इस तरीके से चमचा हिलाते जाना है आपने और पकाते जाना है। ये बहुत मज़ेदार की रेडी होती है। और मैं इसकी जो पानी है, मतलब कि आलू बखारे का जो पानी है, वो भी बनाना बताऊंगी, तो आप वो भी देखना। इसको हम इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, चलें 5 से 10 मिनट तक ये पकेगी। 5 से 10 मिनट में पकने के बाद ये और थिक हो जाएगी। थिक होने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 5 से 10 मिनट पकने के बाद ये हमारी यूँ इतनी थिक हो गई है। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो आप इंजॉय कीजिए इसको शामी कबाब्स के साथ, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, चिप्स के साथ। ये सारी वीडियोस जो हैं ये मैंने अपलोड की हुई हैं। बिरयानी की नहीं अपलोड की अभी, लेकिन मैंने पुलाव की और अंडे वाले शामी कबाब की और फ्राइज़, क्रिस्पी फ्राइज़ की और लेस चिप्स की अपलोड की हुई है। वो लास्ट एंड में मैं कार्ड डाल दूँगी, आप वहाँ से ओपन करके देख लीजिएगा। चलिए, ये हमारी रेडी हो चुकी है।
हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद ये मज़ेदार सी चटनी को हम डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार गर्मियों में लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इमली की भी बताऊंगी और इसका आलू बुखारे का पानी की भी वीडियो बताऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मज़ेदार सी रेसिपी और हेल्थ केयर टिप्स और तमाम चीज़ें आपको मिलती रहें। चलिए अब इसको ठंडा होने के बाद डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए ठंडी हो चुकी थी और मज़ेदार सी हमारी ये रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको बिना गुठलियों के बनाना चाहते हैं तो जब ओवरनाइट आप भिगो देंगे, तो ओवरनाइट भिगोने के बाद जब आप इसको पकाने लगेंगे तो उससे पहले आपने इसके गुठलियों को निकाल लेना और गूदे को सिर्फ पानी में ऐड करके और बाकी तमाम चीज़ें डाल के पकानी है। तो इससे फिर आपकी गुठलियाँ मुंह में नहीं आएंगी, खाली सिर्फ गूदा आएगा। तो इस तरीके से आपने बना लेनी है। तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको आप इंजॉय करें। और इमली और आलू बहारे का शरबत जो है वो मैं बता दूँगी किस तरीके से बनाना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप इसको एंजॉय कीजिए, खाइए, मज़ेदार सी ये रेडी हो चुकी है। अगर आप खट्टे आलू बहारे वो जो बनता है काला जो आलू बहारा होता है उसका बनाना है तो उसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा होता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मज़ेदार सा लग रहा है। मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार बना है। तो आप भी ट्राई करिए, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, हेल्थ केयर टिप्स के साथ और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।